सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर आपको इनरोल्ड एजेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। सर 130 में से हमें 105 स्कोर करना है। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या यहां पर परसेंटेज बेसिस पे ग्रेडिंग होती है? नहीं बेटा। सबसे पहले समझिए कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स के नहीं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। 3.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक टेस्टलेट होगा, यानी पहला सेगमेंट जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे सेगमेंट में भी 50 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चन उसका स्केल स्कोर है 130 और आपको 105 स्कोर करना होता है। तो यहां पर बेटा ग्रेडिंग सिस्टम होती है। अब आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, जो केवल एक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, एक सैंपल बेसिस पे होते हैं, जिसके आपको कोई मार्क्स अलोकेट नहीं होते और वो आपको पता भी नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आपको मार्क्स एलोकेट नहीं होंगे। तो पहली चीज यहां पर ग्रेडिंग सिस्टम होती है। कुछ क्वेश्चन की मार्किंग ज्यादा होगी, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे तो उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, कोई टेक्निकल क्वेश्चन कम होंगे तो उसके मार्क्स कम मिलेंगे। तो यू हैव टू स्कोर 105 अगर आप पास करना चाहते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना चाहिए। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो कि बहुत ही हार्डवर्क के साथ में, पैशन के साथ में जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, और सर कॉस्ट भी है $200 समथिंग, $220 समथिंग एक पेपर की कॉस्ट है, तो हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। तो उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट यही होना चाहिए कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सर मुझसे बोलते हैं कि सर हम तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हम सर वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, हमारी एज ज्यादा है। कई बोलते हैं सर हमारी एज 40 साल है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कुछ सैंपल्स वीडियोस। ये है आशिफा जी, इनके साथ में आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं। अमेरिका में रहती हैं, एज होगी इनकी 50+। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है इन्होंने इनरोल्ड एजेंट को, और आज अपनी आउटसोर्सिंग इनरोल्ड एजेंट की फर्म स्टार्ट करके बैठ गई। सोचिए 50+ एज, फर्स्ट अटेम्प्ट इनरोल्ड एजेंट। ये है बैंक के रिटायर्ड पर्सन, इनका वीडियो आप इंटरव्यू देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इनकी एज भी अराउंड 55+ है, इन्होंने भी इनरोल्ड एजेंट को पास कर लिया। ये है ऋतु जी, इनकी भी एज 50+ है, इन्होंने भी इनरोल्ड एजेंट को पास कर लिया। एक में और 20 ईयर गर्ल हिमानी, और इनका भी प्लेसमेंट हुआ है। सो 20 ईयर गर्ल ने भी क्या करा है, पास किया। तो फिर आपकी एज क्या है वो कभी भी मैटर नहीं करता, अप्रोच मैटर करती है, माइंडसेट मैटर करता है कि आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है। जो इंसान पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, उसके लिए ये बेस्ट कोर्स है। बिकॉज इस कोर्स में, इनरोल्ड एजेंट में, आपको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपको एमएनसीज मिलती हैं, आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जिस कंट्री में भी रहते हैं, वहां पर आप जॉब को अचीव कर सकते। तो सर पढ़ना कैसे है, पास कैसे होना है, ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं। हमारी होती है मेंटोरशिप बैच, और देखिए मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की एग्जाम मैंने क्लियर की। सो आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग, टैक्सेशन इंडस्ट्री में लास्ट 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, और हमारा रिजल्ट 98% है। 100-200 तो आपको हमारे चैनल पर बच्चों के इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। कितने सारे बच्चे लिंक्डइन पर टैग करते हैं मुझे अपनी ग्रीन मार्कशीट के साथ। क्या अप्रोच होती है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल्स, सीए, किसी भी बैकग्राउंड के, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के, सर आपने टैक्सेशन कहीं नहीं पढ़ा, स्टार्ट विथ बेसिक्स। मैं ऐसे आपको ट्रीट करता हूं कि आप टैक्स वर्ड भी पहली बार सुन रहे हो। हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जब अमेरिका की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, जब उसमें बिल रखा जाता है तो लॉ कैसे एक्ट बनता है, आईआरसी, इंटरनल रेवेन्यू कोड के क्या प्रोविजंस होते हैं, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टीज की इनकम, पैसिव इनकम, नॉन पैसिव इनकम, अर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, सारे बेसिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। व्हाई? बिकॉज मैं हमेशा मानता हूं कि अगर जब तक बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी भी एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट नहीं कर सकते। आप हमारे चैनल पर बच्चों की इंटरव्यू सुनिए, वो बोलते हैं सर आपके फंडामेंटल हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि हम टैक्स के एक्सपर्ट बने। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और हर यूनिट में मेरा एक टारगेट होता है।
बच्चों के साथ में कि आप 75 to 80% हर यूनिट में स्कोर कीजिए, जिससे कि आप पहली बार में अगर 75-80 नहीं पहुंच पा रहे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम तक आपका ओवरऑल स्कोर हर यूनिट में 80% होना चाहिए। फिर होता है AKPIS मॉक, 2 नहीं कई बार हम 3 मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं अगर हमें लगता है कि बच्चा कहीं वीक है, और अगर मुझे ऐसा लग गया कि बच्चा रेडी नहीं तो मैं तो उसका एग्जाम रीशेड्यूल करवा देता हूं। आज मेरी एक सुबह स्टूडेंट से बात हो रही थी, सर बोले मैं BCom ग्रेजुएट हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम नहीं दी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं लखनऊ से पहले गुड़गांव में ट्रैवल करूंगी ट्रेन से, उसके बाद एग्जाम दूंगी। शी इज वेरी नर्वस। मैं यहां पर हर स्टूडेंट से टॉक करता हूं, उसका पेपर 20 सेकंड को है। मैंने उससे एक बात की, मैंने बोला बेटा आप मुझे बताओ आपने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें? बोले हाँ सर करें, 80% स्कोर। बेटा मेरे मॉक टेस्ट पास किए? हाँ सर की। फिर डर किस चीज का है आपको? सर कहीं मैं फेल ना हो जाऊं कि पेरेंट्स वापस से फीस नहीं देंगे। यही एक स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट जो फियर होता है उसको हम ओवरकम करते हैं पर्सनल टॉक करके। मैंने उसको समझाया कि बेटा 3.5 घंटे का पूरा पेपर होता है, उस 3.5 घंटे के पेपर को आपको पूरा यूटिलाइज करना है, और 100 क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम 10-10 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करके एग्जाम में सॉल्व करेंगे। यानी पहले बेटा आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेक अ पॉज हर क्वेश्चन, क्योंकि समय काफी होता है वहां पर, टाइम की कोई कमी नहीं होती, 3.5 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने उसको समझाया कि बेटा 10 क्वेश्चंस को पहले आप करो, उसको कर लिया, थोड़ा पॉज लो, हो सकता है 10 में से 2 क्वेश्चन ना बने, उसको फ्लैग करो, फिर गो फॉर 10, और फिर 50 क्वेश्चन हो जाए तो आपको एक 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। टेक अ ब्रेक, उसमें आपका टाइम काउंट नहीं हो रहा था, आपकी नर्व्स काम डाउन होती। देखिए मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं CPA हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो CA कर रहे हैं या CPA हैं, वो शायद इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर लें, लेकिन एक मिडिल क्लास पर्सन के इमोशंस होते हैं कि एग्जाम को लेकर, उसका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका टीचर आपसे बात करके आपको बेसिक से लेकर आपको हर पैरामीटर पर चेक करेगा। और अगर आप रेडी नहीं है तो हम उनकी एग्जाम भी रीशेड्यूल करते हैं, ये हमारी अप्रोच है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग कंसिस्टेंटली 98% रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम डे पर मैंने अभी आपको बताया कि हमें 3.5 आवर्स को पूरा यूज करना है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनते उसको फ्लैग करना है। और ये एग्जाम बेटा लॉजिक की है, ये एग्जाम मगअप की नहीं है। यू डू नॉट नीड टू मगअप एनीथिंग, आपको क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। कोई लिमिट्स नहीं पूछी जाएगी, कोई कैलकुलेशन में आपको लिमिट्स को याद रखना नहीं है, फेज आउट कुछ नहीं, जस्ट गो, डोंट रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट अप्लाई योर माइंड। और दैट्स व्हाई इस एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको क्लास में प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूं व्हाट इफ सिचुएशन की, अगर मान के चलिए आप एक टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और आप किसी का रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आपका क्या रिस्पॉन्ड होता? बच्चे उसमें पोल में पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज वी बिल्ड, हम एक टैक्सेशन का रूट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो आपको अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करना है, 2026 में आपको EA बनना है। तो पहला रूल 2R का गोल्डन रूल, और 50 MCQ 100% कीजिए। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विश्वास, सेल्फ बिलीफ। अगर आपका स्ट्रांग है तो वो क्या चीज है बेटा जो आप अचीव नहीं कर सकते? सोचिए ना, 50 साल 55 साल की एज वाले बच्चे भी अगर EA बन रहे हैं, टैक्स प्रोफेशनल बन रहे हैं, उनको आज हम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, टर्बोटैक्स, CCH आने वाले समय में डायरेक्ट पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव कि हमें आपका करियर बनाना है, हमें आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। आप इंडिया में केवल 30, 40, 50 हजार को अर्न करने में स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल को ओवरकम करना। एक मेरी स्टूडेंट थी, उसका मात्र 16,000 रुपये कमा रही थी, 16,000 सैलरी थी उसकी, 3 साल से काम कर रही थी एक कंपनी में एडमिन का काम। EA का पार्ट 1 क्लियर हुआ, 45,000 की सैलरी होगी इसकी, साथ में क्विक बुक सॉफ्टवेयर पे उसको अकाउंटिंग सिखाई। तो आपको टेक्निकल चीजों को सीखना पड़ा, और उसके लिए उसको किसी मेट्रो सिटी में नहीं जाना पड़ा, मोहाली के पास में पंचकुला सिटी, वहां पे उसका प्लेसमेंट कराया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड योर स्किल, और एक सही माइंडसेट आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। तो मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक रोड मैप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इनरोल्ड एजेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।